ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। संसद गृह में बैठे लोगों को अंदर भेज के 19 दिन के बाद जेल से निकला। मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, इस तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है। आपने सदन में सीएम का गुस्सा देखा। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। सीएम और स्पीकर की नोक झोंक देखी। माननीय मुख्यमंत्री जी अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी। सीएम को स्पीकर का जवाब देखा। नहीं, ये नहीं, आसन को हतोत्साहित डिमोरलाइज करने की सिर्फ बात नहीं हो, पारदर्शिता के साथ व्यवस्था बने। और हमको तो आप सब लोग मिलकर बैठाए हैं, मैं तो आप ही की भावना को स्थापित कर रहा हूं कि कोई भी गलत करेंगे, कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे, विधायिका को कमजोर करना चाहेंगे और प्रशासनिक अराजकता फैलाना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री कतई नहीं होने देंगे। लेकिन आपने जो नहीं देखा वो हम दिखाएंगे। सीएम ने क्यों कहा ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं। हर बार हम एक एक बात कहते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, आप संसद हाउस चला रहे हैं। स्पीकर ने क्यों क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की दिलाई याद। लेकिन आपके उस जीरो टॉलरेंस का मामला, न्याय के साथ विकास का मामला, कानून का राज्य स्थापित करने का, न बचाते हैं न फंसाते हैं। तो सदन 3 बार हंगामा किया, सारे पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य खड़े हुए। नोक झोंक के पीछे क्या है लखीसराय कनेक्शन। और वो जो मामला चल रहा है अध्यक्ष महोदय लखीसराय वाला, क्योंकि हम बार बार उस मामले को इसीलिए कर रहे हैं इससे जोड़कर कि निर्दोष लोगों को सरकार पकड़ रही है, दोषी लोग जो उसमें जो उसका जो था उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इसमें कौन कौन लोग, अन्य कौन कौन लोग थे, उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी और क्यों नहीं हुई अभी तक गिरफ्तारी अध्यक्ष महोदय। सरस्वती पूजा पर नाच के मुद्दे पर कैसे नाच रही सियासत। कमरपुर में निर्दोष लोग को पकड़ के जेल भेज दिया गया। जो उसमें उद्घाटन करता थे, आयोजक थे, उनको पकड़ा भी नहीं गया अध्यक्ष महोदय। आपके मामले में है, उसका विशेषाधिकार का मामला चल रहा है। जिस घटना में सरस्वती पूजा का मामला में कि निर्दोष को ला करके खाना पूर्ति पुलिस कर दी है, और दुर्भाग्य से देखिए, आप एक बार सुन लिया जाए, दुर्भाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी, ये घटना मेरे क्षेत्र से जुड़ा है, आपका गुस्सा जायज है। नोक झोंक के पीछे क्या है दारोगा डीएसपी का कनेक्शन। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सम्मान आप लोगों ने ही दिया। जाते ही लोग क्वेश्चन खड़ा कर देता है, पूछता है, आप इतने बड़े आसन पर बैठा करके, और मैं एक दारोगा का, एक थाना प्रभारी का, एक डीएसपी की भी बात को नहीं रख पाता हूं। विधायिका का कई प्रश्न इस पर उठा है, आप लोगों की बैठक में यह मामला उठा है। जैसा आप कहें, जैसे कहें सदन चलाना, उसी तरह से सदन चलेगी। आज हम बताएंगे नोक झोंक के पीछे की पूरी कहानी। क्रोध, द इनसाइड स्टोरी। जी हां, क्रोध, द इनसाइड स्टोरी। क्योंकि दिन भर आपने गुस्सा देखा, सीएम और स्पीकर के बीच की नोकझोंक की तस्वीर देखी, लेकिन वो तस्वीर क्यों है, नौबत ऐसी क्यों आई, ये बताएंगे आपको। और उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, डीएम, दरोगा और ये नाच की तस्वीर जो आपने देखी, क्योंकि सब कुछ उस नाच की तस्वीर को लेकर ही हो रहा है। शायद ही आपको पता होगा, वो भी आपको हम बताएंगे, बस कुछ देर बने रहिए हमारे साथ।
सदन में यूं तो हो हंगामा और नोकझोंक का दौर चलता रहता है, लेकिन सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शायद ही देखने को मिली हो। संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ कि जब बिहार विधानसभा में सीएम और स्पीकर सीधे आमने सामने हो गए, पूरा सदन खामोश होकर देखता रहा। ऐसी नौबत क्यों आई और इस क्रोध के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस नोकझोंक के पीछे की पूरी कहानी दिखाएंगे। उससे पहले जरा सिलसिलेवार तरीके से देखिए, समझिए कि सदन में कैसे सीएम गुस्से से तमतमा गए और स्पीकर ने कैसे उन्हें जवाब दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। संसद गृह में बैठे लोगों को अंदर भेज के 19 दिन के बाद जेल से निकला। मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। सोमवार को बिहार विधानसभा में जो हुआ, शायद इसकी कल्पना न सत्ता पक्ष ने, न विपक्ष ने और न ही राज्य की जनता ने की होगी। संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के बीच सीधी नोकझोंक हुई और जमकर हुई। एक नहीं, दो नहीं, चार बार विधानसभा अध्यक्ष ने सीएम को टोका, रोका, लेकिन सीएम लगातार गुस्से में बोलते रहे। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल तो आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। वहीं सीएम के गुस्से पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी जवाब दिया और आसन को हतोत्साहित नहीं करने की अपील कर दी। नहीं, ये नहीं, आसन को हतोत्साहित डिमोरलाइज करने की सिर्फ बात नहीं हो, पारदर्शिता के साथ व्यवस्था बने। और हमको तो आप सब लोग मिलकर बैठाए हैं, मैं तो आप ही की भावना को स्थापित कर रहा हूं कि कोई भी गलत करेंगे, कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे, विधायिका को कमजोर करना चाहेंगे और प्रशासनिक अराजकता फैलाना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री कतई नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर सीएम के गुस्से के पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों सीएम और स्पीकर के बीच इतनी तीखी नोकझोंक की नौबत आ गई? दरअसल इसकी शुरुआत हुई बीजेपी विधायक संजय सरावगी के एक सवाल से। दरभंगा से विधायक संजय सरावगी ने स्पीकर विजय सिन्हा के विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में बढ़ते अपराध और हत्या की बढ़ती घटनाओं को लेकर सवाल किया था। इसी सवाल जवाब के दौरान ही संजय सरावगी ने फरवरी महीने में सरस्वती पूजा के दौरान हुए डांस कार्यक्रम में हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठा दिया। मैंने कहा कि 50 दिनों में अपराधियों द्वारा 9 लोगों की हत्या कर दी गई। तो माननीय मंत्री जी ने कहा है, स्वीकार किया कि 8 व्यक्ति की हत्या हुई है। स्पष्ट रूप से स्वीकार किया उत्तर में कि 8 व्यक्तियों की हत्या हुई है। और उन्होंने कहा कि 3 व्यक्ति की हत्या अपराधी द्वारा की गई और 5 व्यक्ति की हत्या अन्य कारणों से की गई। अध्यक्ष महोदय, उस जिले में हत्या का कारण जानना जरूरी है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप भी जान रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जो वहाँ जो सरस्वती पूजा पर जो हुआ था अध्यक्ष महोदय, कमरपुर में निर्दोष लोग को पकड़ के जेल भेज दिया गया। जो उसमें उद्घाटन करता थे, आयोजक थे, उनको पकड़ा भी नहीं गया अध्यक्ष महोदय। आपके मामले में है, उस पर विशेषाधिकार का मामला चल रहा है। संजय सरावगी के सवालों का जवाब गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव दे रहे थे, लेकिन बार बार संजय सरावगी सरस्वती पूजा की घटना को लेकर पुलिसिया कार्रवाई का सवाल उठा रहे थे। और वो जो मामला चल रहा है अध्यक्ष महोदय लखीसराय वाला, क्योंकि हम बार बार उस मामले की इसीलिए कर रहे हैं, इससे जोड़कर कि निर्दोष लोगों को सरकार पकड़ रही है, दोषी लोग जो उसमें जो उसका जो था उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि इसमें कौन कौन लोग, अन्य कौन कौन लोग थे, उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी और क्यों नहीं हुई अभी तक गिरफ्तारी अध्यक्ष महोदय? इसी दौरान एक और बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने भी इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने इस प्रश्न को स्थगित करने का और 2 दिन बाद रिपोर्ट देने को कहा। इसे लेकर प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने आपत्ति भी जताई। जिन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या उन लोगों के यहाँ कुर्की जब्ती की कार्रवाई हो चुकी है सुनिश्चित? और अगर नहीं हुई है और अगर पुलिस वहाँ अपने को अक्षम
सिद्ध हो रही है तो विधानसभा की समिति बना दीजिए, वो जाके जांच करे महोदय। माननीय मंत्री जी, कार्रवाई हो रही है, निर्देश दिया गया है और नहीं माननीय वापसी मामले है, नहीं माननीय मंत्री जी, इस मामला को लेकर सदन में कई बार हंगामा हुआ है और दुर्भाग्य से इसको हम फिर से देखवा दें। नहीं तो इसको स्थगित कर देते हैं। परसों इस पर पूरी डिटेल जानकारी लेकर के रिपोर्ट, ये इसलिए जरूरी है। माननीय मंत्री जी बैठ जाइए। प्रभारी मंत्री की आपत्ति के बावजूद प्रश्न स्थगित करने का फैसला लिया गया और सदन की कार्यवाही आगे बढ़ने लगी और दूसरे सवाल लिए जाने लगे। लेकिन ये सब कुछ अपने चैम्बर में सीएम नीतीश कुमार देख और सुन रहे थे और इसी दौरान वो सदन में आए और तुरंत मामले की जानकारी ली और फिर सीएम खड़े हुए और इसके बाद गुस्से से तमतमाते हुए अंदाज में स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाते हुए बिफर पड़े। इसके बारे में इसका परसों फिर दीजिए, ये बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था इसीलिए हम हाउस में आए, ये काम है सरकार का जवाब देना और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है और जो इंक्वायरी होती है ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए और देख लीजिए, एक बात जान लीजिए, मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। इस दौरान स्पीकर ने सीएम को बीच में रोकने की कोशिश की, एक नहीं, दो नहीं, चार बार रोकने की कोशिश की, लेकिन सीएम लगातार गुस्से में बोलते रहे। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए, चलेगा इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल तो आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं, इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी। इस नोकझोंक के बाद जब सीएम बैठ गए तो कुछ देर के लिए तो सदन की कार्यवाही फिर चलने लगी, लेकिन कुछ देर बाद सीएम ने फिर जवाब दिया, जिस पर स्पीकर ने भी सीएम को जवाब दिया। इस दौरान भी सीएम के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। अभी मंत्री जी ने बता दिया कि इसके बारे में पूरा देखा जा रहा है और इसको किया जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिए। हाउस में हर चीज को आज नहीं फिर कल, ये हाउस का काम। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन में जब प्रश्न आया कि इस कुर्की जब्ती कब तक होगा और उसी में एक मामला इन्होंने जोड़ा, जिसके कारण 3 बार सदन के अंदर सारे विधायकों ने उठ करके हंगामा किया। हमने आग्रह किया कि विशेषाधिकार कमेटी में चल रहा, उस पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन आपके उस जीरो टॉलरेंस का मामला, न्याय के साथ विकास का मामला, कानून का राज्य स्थापित करने का, न बचाते हैं न फंसाते हैं, तो सदन 3 बार हंगामा किया। सारे पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य खड़े हुए और उन्होंने कहा कि दर्शक दीर्घा के व्यक्ति को आपने जेल भेज दिया,
जो कि थाना से भी जमानत मिलता है, लेकिन आयोजनकर्ता उद्घाटनकर्ता पर आपने कार्रवाई नहीं किया। जो पदाधिकारी वहां मौजूद था उस पर भी आपने कार्रवाई नहीं किया। स्पीकर ने सीएम के ही आश्वासन की याद दिलाते हुए लखीसराय मामले में कार्रवाई न होने पर सवाल पूछे और दारोगा डीएसपी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो पाने को खुद की लाचारी जताई। जो प्रश्न इनका है वो जो प्रश्न इनको सप्लीमेंट्री करें वो अलग से करें कि अन्य किन कारणों से हुई तो नहीं, प्रश्न भी स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। मैंने कहा कि 50 दिनों में अपराधियों द्वारा 9 लोगों की हत्या कर दी गई। तो माननीय मंत्री जी ने कहा है, स्वीकार किया कि 8 व्यक्ति की हत्या हुई है। स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है उत्तर में कि 8 व्यक्तियों की हत्या हुई है। और उन्होंने ये पूरा आपने देखा हंगामा क्यों हुआ, किस सवाल से शुरू हुआ। संजय सरावगी ने सवाल पूछा और सवाल लखीसराय से जुड़ा हुआ था और लखीसराय में बात सरस्वती पूजा की होने लगी। सरस्वती पूजा के दौरान कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में निर्दोष को फंसाने की बात थी। तो अब वो कार्यक्रम था क्या, किस कार्यक्रम को लेकर अब तक बवाल हुआ और ऐसा बवाल हुआ कि सीएम और स्पीकर आपस में भिड़ गए। वो दरअसल एक नाच का कार्यक्रम था। उस नाच के कार्यक्रम पर सियासत नाच रही है। ब्रेक के उस पार उस नाच की हम बात करेंगे, लेकिन जाते जाते एक झलक देखते जाइए। आपने सदन में सीएम का गुस्सा देखा, सीएम और स्पीकर के बीच नोकझोंक देखी, उसके पीछे की कहानी आपने समझी, लेकिन उस कहानी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। दरअसल इस नोकझोंक के पीछे वजह है लखीसराय के 2 अलग अलग पंचायत में 5 फरवरी को सरस्वती पूजा के मौके पर लगे ठुमके। जी हां, इन ठुमकों पर सियासत नाच रही है। लखीसराय की 2 अलग अलग पंचायत में ठुमके तो 5 फरवरी को सरस्वती पूजा के मौके पर ही लगे थे, लेकिन अब उन ठुमकों पर सियासत नाच रही है और सदन में भी उन ठुमकों की आवाज गूंज रही है। पूरा मामला समझिए। लखीसराय की 2 अलग अलग पंचायत में ये ठुमके तो 5 फरवरी को सरस्वती पूजा के मौके पर ही लगे थे। लेकिन इन ठुमकों पर बिहार की सियासत अब जाकर नाच रही है। दरअसल जब ये ठुमके लग रहे थे तब बिहार में कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू और इस तरह के आयोजन पर पाबंदी थी, लेकिन नियम कानून को ताक पर रखकर रात भर ये ठुमके चलते रहे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिनमें से एक बीजेपी का कार्यकर्ता है। बस इसी बात को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और लखीसराय से विधायक विजय सिन्हा भड़क गए और फिर थाना प्रभारी को बुलाकर जमकर क्लास लगा दी। मतलब देखने गया तब पकड़ लिया जी। और उसका अपने ने रात में कहा गया 50,000 रुपया दीजिए आपको छोड़ देंगे। अरेस्ट करने के लिए एक आदमी को अरेस्ट करके लाए, उद्घाटन किया था क्या? ये उद्घाटन करने वाला कौन था? बड़का मछली ने हमरा कैसे पकड़ा? उद्घाटन करने वाला कौन था? एक मिनट, आप FIR किए हैं, उद्घाटन करने वाला आपको पता नहीं है? कौन उद्घाटन किया है? सारा पब्लिक जानते हो कौन उद्घाटन किया है जी? बोलिए कौन उद्घाटन मतलब उद्घाटन करने वाला बड़ा है, उसको कार्रवाई नहीं करिएगा? अभी बेचारा दर्शक विधा में बैठा है, इसको कार्रवाई की है। विजय सिन्हा यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे पुलिस पर राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया और उनसे जुड़े होने के कारण गिरफ्तार करने को लेकर फटकार लगाई। बेचारा दर्शक विधा में बैठा है, इसको कार्रवाई की है। अच्छी बात है, कार्रवाई किए हैं
आप लोग इस तरह की मानसिकता से राजनीतिक से प्रेरित होकर के जो काम कर रहे हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। आपने कार्रवाई किया, सरकार के कानून का पालन किया, अच्छी बात है, लेकिन जो उद्घाटन किया, जो आयोजन करता था, उसका आपने नहीं किया अरेस्टिंग। आज जो दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ 200 आदमी है, उसमें एक आदमी यही मिला, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं हम लोग से पर्सनल जुड़ा हुआ है। आप ये दिखाना चाहे कि इसको अरेस्ट कर करके हम सरकार के पीठ थपथपा लें कि हम एक्शन में आए। तो सवाल है कि क्या बिहार पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट करती है? आखिर सरकार में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ता क्यों बिहार पुलिस के निशाने पर है? ये सवाल खुद विजय सिन्हा उठा रहे हैं। क्या तमाशा इस तरह से सुशासन स्थापित करना है तो बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना हो या पराया बिना भेद किए हर हाल में कार्रवाई करनी होगी। माहौल को पवित्र करना होगा। मेरे नजर में विधानसभा अध्यक्ष है, दल की बात नहीं होनी चाहिए। आप दल चिन्हित करके कार्रवाई करिएगा और दल के नाम पर किसी को डिमोरलाइज करिएगा। हालांकि इसके बाद विजय सिन्हा यही नहीं थमे। उन्होंने थाना प्रभारी पर शराब माफियाओं से मिली भगत कर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। दारू के मामला में भी यही करते हैं आप लोग। रोज दारू पकड़ाता है, यहाँ बरैया से लेकर के लखीसराय तक 100 में 5 गो के पकड़ के पीठ थपथपा लेते हैं, 95 गो से मिली भगत और व्यवस्था फैलाते हैं। शराब माफिया के साथ साथ विजय सिन्हा ने बिहार पुलिस पर बालू माफियाओं से भी सांठगांठ करने का गंभीर आरोप लगाया। मिली भगत आ गई है कि एक तो माफिया बालू का काम करता ही था, उसके साथ कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी मिल गए, कुछ ज्यादा माल लदवा देंगे और गाड़ी वाली बाहर निकलेंगे तो उसको पकड़ लेंगे, जो माल देंगे उसको छोड़ देगा, जो माल नहीं देगा उसको 2 लाख 4 लाख फाइन कर देगा। ये क्या तमाशा है? वैसे पहली बार नहीं है जब बीजेपी से जुड़े किसी बड़े नेता ने सीधे बिहार पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हों। इससे पहले हाल ही में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने शराबबंदी को लेकर बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। अगर मैं पूर्वी चंपारण की बात करूं, जो मेरा भी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, तो जो स्थितियां हैं वह भयावह हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का सहयोग से पूर्वी चंपारण में शराब का काम चल रहा है और जहां 1 नंबर का शराब प्रशासन के सहयोग से चल रहा है, वहां पर जाहिर बात है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। जहां पर प्रशासन कड़ा है वहां पर इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं। इससे पहले बीजेपी विधायक संजय सरावगी, औरंगाबाद सांसद सुशील सिंह, मंत्री जनक राम समेत कई नेता और मंत्रियों ने भी बिहार पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सवाल है कि जिस बीजेपी के सहयोग से सरकार चल रही है, आखिर उसी सरकार की पुलिस पर बीजेपी को भरोसा क्यों नहीं है? बीजेपी को क्यों लगता है कि पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट करती है? क्या जेडीयू बीजेपी के बीच चल रहे घमासान के कारण बिहार पुलिस गंभीर आरोपों के घेरे में है, या फिर बिहार पुलिस पर लग रहे आरोपों में दम है? अगर आरोप सच हैं तो फिर पुलिस व्यवस्था में क्यों नहीं सुधार किए जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो अब तक आपने क्रोध के पीछे की इनसाइड स्टोरी आपने समझ ली होगी। इस पूरी कहानी को जरा समझिए फरवरी महीने से। हालांकि इस कहानी के पीछे की भी कहानी है जो आप बेहद समझदार हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इस कहानी को फिलहाल समझिए। लखीसराय में फरवरी में सरस्वती पूजा के दौरान कई जगहों पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन होता है। लखीसराय की वीरपुर में भी सरस्वती पूजा के दौरान बार बालाओं का डांस हुआ। अगले दिन बार डांसर के साथ हथियारों के प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। आरोप है कि ऑर्केस्ट्रा देखने वाले 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, जबकि आयोजन करने वाले या उद्घाटन करने वाले की गिरफ्तारी नहीं की गई। इन 2 लोगों में स्पीकर विजय सिन्हा के भी कार्यकर्ता बताए जाते हैं। ये उन्होंने कहा भी कि हमारे पर्सनल जुड़े हुए हैं। इलाके के विधायक होने के नाते वो पहुंचे तो लोगों ने उनसे शिकायत की, जिसके बाद स्पीकर ने डीएसपी और थाना प्रभारी को तलब कर फटकार लगाई। आरोप है कि डीएसपी और थाना प्रभारी ने स्पीकर के साथ अभद्रता की थी, जिसके बाद पटना जब आए स्पीकर तो पटना में अपने चैम्बर में मुख्य सचिव डीजीपी को तलब किया, बुलाया और कार्रवाई करने को कहा। थाना प्रभारी और दारोगा को सस्पेंड करने के लिए कहा था। सदन में भी लखीसराय मामले को लेकर विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया गया, लाया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच विशेषाधिकार समिति के हवाले कर दी गई। अब तक इस पूरे मामले को लेकर इस बजट सत्र में 3 बार हंगामा भी हो चुका है। सरकार की ओर से जवाब भी आया, जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया गया है, लेकिन 1 महीने से ज्यादा बीत गया, अब तक लखीसराय मामले में कोई कार्रवाई
नहीं हुई है, इसी को लेकर सदन में बार बार सवाल उठ रहा है और बार बार सदन में सवाल उठने पर आज सीएम बिफर पड़े, जिसके बाद जो हुआ आपने देखा। फिलहाल बात सपाट में इतना ही। नमस्कार।